श्री भगवते वासुदेवाय नमः। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि अनंत सुविधा और समृद्धि का प्रतीक है। स्वागत है आपका अक्षय तृतीया के खास अवसर पर। क्या आप जानते हैं हमारी वैदिक संस्कृति में संपूर्ण वर्ष के दौरान इतने सारे सुंदर व्रत, त्योहार और पर्व क्यों आते हैं? वास्तव में ये सभी मांगलिक पूर्व मनुष्य के जीवन में नवीन ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना का संचार करते हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर सुचारू रूप से गति कर सके। ऐसा ही एक मंगलमय दिन है अक्षय तृतीया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया। यह इतना विशेष दिन है कि इस दिन मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी शुभ कार्य उसे अक्षय फल प्रदान करता है और इसलिए इस दिन को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। आज हम इस अक्षय तृतीया से जुड़ी एक पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया मेरे चैनल प्रभु वंदना को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको व्रत त्योहार से जुड़ी सभी वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। एक प्राचीन समय की बात है जब यह पृथ्वी अनेक महान राजाओं और तेजस्वी ऋषि मुनियों से सुसज्जित थी। चारों ओर धर्म और सुख का वास था, लेकिन फिर भी क्रम का चक्कर सबके लिए एक समान कहाँ होता है। तो ऐसे समय में भी एक ब्राह्मण परिवार रहता था जो कि अत्यंत निर्धन था। इस परिवार में मात्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी थे। ना तो उसके पास कोई धन संपत्ति थी और ना ही पुत्र धन था। जी हाँ, यह दंपति संतानहीन थे। लेकिन इस ब्राह्मण के जीवन में जो एक सुख था वह था उसकी पत्नी। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत विनम्र, सुंदर और पतिव्रता थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर जो भी लाते उसी में वह संतुष्ट रहती और अपने पति की सेवा कर। अनेक प्रयासों के बाद भी ब्राह्मण अपने जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पाते। इस अवस्था में भी वे दोनों पति पत्नी परम भगवान के प्रति समर्पित थे। आखिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इतना प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी हम अपने जीवन यापन हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भाग्य में संतान सुख भी नहीं है। निश्चित ही हमसे कोई अपराध हुआ है या फिर पूर्व जन्म का कोई फल है जिसका फल हम इस जन्म में भी भुगत रहे हैं। हे स्वामी, मैंने सुना है कि इस समय महान ऋषि वशिष्ठ हमारे नगर में पधारे हैं। कृपया आप उनके पास जाइए और हमारी इस अवस्था का कारण और समाधान पूछिए। वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण को भी यह सुझाव अच्छा लगा। वे उसी समय महान ऋषि वशिष्ठ के पास गए। वहां जाकर उन्होंने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे ऋषिवर, आप तो सब जानने वाले हैं। आप प्रत्येक जीव के भूत, भविष्य और वर्तमान से परिचित हैं। हे प्रभु, कृपया आप मेरी अवस्था का कारण बताएं। किस वजह से मैंने इस निर्धन और संतानहीन अवस्था को प्राप्त किया और किस उपाय से हम इससे मुक्त हो सकते हैं? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। ऋषिवर ब्राह्मण की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुम अत्यंत धनी थे और तुम्हारे अनेक पुत्र भी थे, लेकिन उस समय तुम अत्यंत कृपण थे। यहाँ तक कि तुमने अपने संतानों के लिए भी धन खर्च नहीं किया था। अपने धन और संपत्ति के प्रति तुम्हारी अशक्ति और अपनी संतान के प्रति लापरवाही के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें इस जन्म में निर्धनता और संतानहीन होने का अभिशाप मिला है। उस समय किसी कारणवश तुमने वैशाख मास के अंतिम 5 दिन में व्रत का पालन किया था, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें ब्राह्मण का शरीर और अच्छी पत्नी प्राप्त हुए हैं। अगर तुम इस जन्म में भी
वैशाख मास के कम से कम 7 दिनों का भगवान श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा पालन करोगे तो इस अभिशाप से अवश्य ही मुक्त हो जाओगे। और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अक्षय तृतीया के दिन परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करो। ब्राह्मण ने वशिष्ठ मुनि की बात का पालन किया और उसके फलस्वरूप वह ब्राह्मण अपने निर्धन और संतानहीन अवस्था से मुक्त हुआ। इस कथा का महात्म्य सुनते हुए कहा गया है कि जब हम इस प्रकार की पौराणिक कथाओं का श्रवण और पठन करते हैं तो हम अपने आप ही परम भगवान गुरु और वैष्णव की सेवा में संलग्न होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर अक्षय आध्यात्मिक फल प्राप्त करने हेतु हरे कृष्णा का मंत्र अधिक से अधिक संख्या में जप करें और अपने क्षमतानुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें। मिट्टी का घड़ा, पंखा, छतरी, गाय को हरा चारा और प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा दान कहा गया है। यह अक्षय तृतीया आपके जीवन में खुशियां, सफलता और शांति का ऐसा खजाना है, आए तो जो कभी न जाए। जय श्री हरि।